तो फ्रेंड्स आज स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग रेक्टिफायर के बारे में। तो ध्यान से सुनना बिल्कुल, वीडियो को पूरा समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आज मैं आपको समझाने वाला हूँ रेक्टिफायर को। तो चलो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो हमने लिखा हुआ है 8.1 में इन 1880 में रेक्टिफायर हैव क्रिएटेड। देखो भाई, बन तो ये इससे पहले ही गया था, है ना। पहचान इसको इतनी अब मिली, मतलब कि 1880 पर आकर के मिली इसको पहचान, पूरी तरह से फेमस हो गया था। यानी कि, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रेक्टिफायर है सर्किट में, यानी कि रेक्टिफायर जो है उसके अंदर जो है डायोड का यूज किया जाता है। अगर जो इसके अंदर डायोड का यूज किया जाता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि अगर जो इसके अंदर डायोड का यूज होता है, यानी कि ये किससे बना हुआ होगा भाई। डायोड क्या होते हैं, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। इसका मतलब तो ये हुआ रेक्टिफायर भी जो है हमारा, वो भी एसी को डीसी में ही कन्वर्ट करता होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है यूज, डायोड यूज होता है ना। और डायोड क्या करता है, एक तरफ कोई करंट फ्लो करता है, दूसरी तरफ से ब्लॉक कर देता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो ये भी क्या करता होगा, एक ही साइड में यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग में वर्क करता है, जबकि रिवर्स बाइसिंग में ये करंट को रोक देता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसके 1880 के बाद 3 साल बाद हमने इसको रेक्टिफायर को इज, मतलब कि इसके अंदर जो है हमने डायोड को यूज किया। रेक्टिफायर इज फर्स्ट डायोड, ये एक पहला डायोड था। अगर जो रेक्टिफायर डायोड है, अगर जो एक डायोड है ना, तो ये इसकी एप्लीकेशन भी होगा। यानी कि भाई पीएन जंक्शन जो डायोड है, ये इसकी एप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा। अगर जो ये एक डायोड है, रेक्टिफायर एक डायोड है, और डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है ना। और इतने टाइम पर हमने इसको सर्किट में यूज किया, किस चीज के लिए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका मतलब ये पीएन जंक्शन डायोड जो है हमारा, उसी की एक एप्लीकेशन है। ठीक बात है, बिल्कुल ये सही बात है कि ये इसकी ही एप्लीकेशन है। चलो आगे चलते हैं। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इस टाइप का दिखता है हमें रेक्टिफायर। हालांकि अलग अलग टाइप के होते हैं, ये जर्नल टाइप है। अगर जो आप किसी प्लेट वगैरह के अंदर, जो इलेक्ट्रिकल प्लेट होती है उसके अंदर देखोगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये होता है रेक्टिफायर। चलो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। यानी कि अब तक हमने ये पढ़ा कि रेक्टिफायर का यूज एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है इसको सर्किट के अंदर। चलो देखते हैं आगे। देखो लिखा हुआ भी है, ए डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ऐसी डिवाइस जो कि एसी करंट को डीसी में चेंज करते हैं उसको रेक्टिफायर बोलेंगे भाई। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, वही एसी करंट है वो डीसी में चेंज करते, उस पूरे प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। अब आगे देखते हैं हम पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। जो रेक्टिफायर होता है उसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड यूज होता है। और रेक्टिफायर हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो ये रहा हाफ वेव रेक्टिफायर, एक आगे पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हमने इसको क्यों बोला, ये बात भी आपको अभी समझ में आ जाएगी। चलो पहले देख लो, एसी जो होती है हमारी कैसी होती है। लो भाई ऐसी होती है, नीचे देखो ग्राफ बना रहा हूं मैं, इस तरह की एसी होती है, ऐसे गई ऊपर, ऐसे ऐसे, है ना। इस तरीके से हमारी एसी चलती है ये। यानी कि एक हाफ पॉजिटिव साइकिल, फिर अगले ही नेगेटिव साइकिल, ऐसे पॉजिटिव फिर नीचे आएगा, फिर नेगेटिव, यानी कि पोलैरिटी चेंज करता रहता है हर वक्त अपनी। लो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इससे समझते हैं हमने क्या करा। हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए एक ऐसा वेव रेक्टिफायर जो हाफ वेव को, यानी कि जो वेव दिखाई दे रही है ना आपको फुल वेव, ऐसे ही पूरी फुल वेव बोलते हैं, यानी कि इस पूरे साइकिल में से सिर्फ आधी वेव को ही रेक्टिफाई करेगा ये, इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो, व्हेन अ रेक्टिफायर कन्वर्ट हाफ वेव ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। प्रिंसिपल वर्क कैसे करता है ये देखो, अभी दिखाता हूं। हमने क्या करा, एक कोइल ले ली। अब आपने ये तो पढ़ा ही होगा म्यूचुअल इंडक्शन, तो उसी की तरह हमने एक कोइल ले ली। यहां पर एसी सोर्स लगाया, है ना। ईएमआई में भी काफी कुछ पढ़ चुके हैं हम, वहीं से ही। अगर जो ईएमआई नहीं आता आपको बिल्कुल भी, तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, है ना।
हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, फिर आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे, रीजन वहीं पर है जो अब होने वाला है। देखो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, आता है वैसे जनरली सबको ये इतनी बातें पता होती हैं जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल चीजें होती हैं ये, है ना। देखो थोड़ा भी अगर जो आपने पीछे ईएमआई पढ़ा है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो हमने क्या करा, एक कोइल ली, ये रही कोइल, है ना, इसके साथ हमने एक एसी सोर्स लगाया, ये रहा एसी सोर्स, ये रहा, है ना। अब हमने क्या करा, किसी थोड़ी सी डिस्टेंस पर एक दूसरी कोइल रख दी, ये लो दूसरी कोइल रख दी, ये रखी पूरी पूरी, ये हमने क्या करा, एक लोड रेजिस्टेंस लगाया, जैसे हम लोग लगाते थे ईएमआई के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन में। अब यहां पर हमने यहां पर ये जो है एक पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया। अभी पता लगेगा ये किस वजह से लगाया, ये हमने एसी कोड, ये जो एसी मिल रही है डीसी में कन्वर्ट करेगा। अब देखना कैसे करेगा, यहां पर ये लोड रेजिस्टेंस, ये यहां से हमें आउटपुट मिल रही है, ये इनपुट एसी, यहां से हमें डीसी आउटपुट मिलेगी, इनपुट एसी से हम क्या कर देंगे, डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। अभी तक मैंने बोला, लो भाई इसको देखो यहां पर कि ये पॉजिटिव साइकिल है इसका, ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, एसी भाई पोलैरिटी चेंज करता रहता है अपनी एसी। अभी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, अब कुछ टाइम बाद देखोगे, है ना, देखो अभी दिखाता हूं। अभी ये जो लिखा मैंने, ये पॉजिटिव है ये वाला एंड, इधर वाला बैटरी के टर्मिनल होते हैं ऐसे, तो ये पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव। अगले ही सेकंड देखोगे तो ये तो नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव, यानी कि पोलैरिटी चेंज करती रहती है एसी हर वक्त अपनी। तो वहीं से इसका फिनोमिना आया। अब जैसे मैंने मान लिया, चलो पहले सेकंड की बात करें, तो अभी तक ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसमें करंट फ्लो करी कुछ इस तरीके से, देखना जरा, इधर को करंट फ्लो करी ऐसे, भाई इधर को इलेक्ट्रॉन गए और इधर को क्या गए, पॉजिटिव चार्ज गया, और करंट भी इधर को ही फ्लो कर दी, हम ऐसे बोलते हैं। जिधर को करंट फ्लो करता है उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यानी करंट जो है हमारी आई वो इधर को फ्लो करी, इधर को, ये गई करंट इधर को। अगर जो करंट इधर को जा रही है ना, अगर जो करंट इधर को जा रही, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये एसी है। इतनी बात हम लोग जानते हैं मैग्नेटिज्म से, अगर जो किसी कंडक्टर के अंदर बायट-सावर्त लॉ से किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर दें तो अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, यानी कि हमने करंट भेजी तो ये क्या करेगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी कोइल अपने चारों तरफ, और हमने ये पास में कोइल रखी तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर भी लग रही होगी। ठीक बात है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब कुछ देर बाद ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, यानी कि जो एसी है वो चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली, चेंज, अगर जो कर, यानी कि एसी चेंज हो रही है, यानी कि करंट चेंज हो रहा है। अगर जो करंट चेंज होगा तो इससे हम बोल सकते हैं कि यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि फ्लक्स कह सकते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। जो फ्लक्स इसका कोइल का फ्लक्स इस पे भी लग रहा है, वो डायरेक्ट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, यानी कि इस पर लगने वाला फ्लक्स भी चेंज होगा। तो इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर पूरे के एक इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, हो गया। और जो इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो उसकी करंट की जो डायरेक्शन है, मान लो इसमें करंट इधर को जा रही है तो इसमें करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, यानी कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट, ये लो ऐसे जाएगी, ये दिख रही है यहां पर, ये दिखाई हमने, ऐसे करंट फ्लो करेगी अब इधर को, इधर से इधर को, एन से पी रीजन की तरफ को। समझ गए क्या, यानी कि देखो एन से पी रीजन, ये क्या रहा है, पीएन जंक्शन डायोड, इधर का एंड एन, इधर का एंड पी, है ना। जिधर को करंट फ्लो करती है, देखो इधर करंट जा रही है तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, यानी कि इधर को करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट में तो ये पॉजिटिव एंड, है ना, और ये वाला इधर को, ये नीचे से घूम करके देखो इधर आएगा, यहां पर ये नेगेटिव एंड बन गया, है ना। ये नेगेटिव एंड किसका, बैटरी का बोल रहे हैं अभी। मान लो यहां पर बैटरी होती जिससे करंट भेज रही है, करंट इधर को जा रही, अगर जो करंट इधर को जा रही है तो ये पॉजिटिव एंड को डिनोट करती है, ये पॉजिटिव, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, इधर नेगेटिव आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं देखो एन से, यानी कि नेगेटिव, वही जो हमारी पीछे वाली जो हमने चैप्टर बोल रहे हैं टॉपिक में पढ़ा, बाइसिंग में जो पढ़ा, फॉरवर्ड बाइसिंग, है ना, और रिवर्स बाइसिंग, ये तो रिवर्स बाइसिंग बन गया।
भाई एन रीजन से तो देखो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर को, है ना, यानी कि एन से तो क्या जुड़ गए हमारे पॉजिटिव, और पी से इधर को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यानी कि पी से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो अपोजिट होगा, यानी कि रिवर्स बायसिंग बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? रिवर्स बायसिंग बन गया। तो हम कह देंगे इसने करंट को ब्लॉक कर दिया। रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड वर्क नहीं करता, पिछले लेक्चर में पढ़ा। हालांकि हमने ये बताया था कि वोल्टेज वेरी करते तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं जब वर्क करता है, लेकिन जर्नली तो बात यही है कि वर्क नहीं करता। तो रिवर्स बायसिंग में कभी भी पीएन जंक्शन डायोड वर्क नहीं करता है, और इस वक्त ये किस में है? रिवर्स बायस में है। लेकिन अगले ही सेकंड ये जो हमारा एसी सोर्स है, ध्यान देना, ये जो हमारा एसी सोर्स है ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा, और चेंज करने के बाद ये क्या बनाएगा, लो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। यहां से ये पोलैरिटी को चेंज करेगा, और यहां पर कुछ टाइम 1 सेकंड बाद ही ये पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव हो जाएगा। पोलैरिटी चेंज, जिस वजह से अभी करंट इधर को फ्लो कर रही थी, तो करंट अब कैसे फ्लो करेगी? अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी, अब इधर को फ्लो करेगी, ऐसे करंट आएगी, ये दिखा रही। अब करंट की डायरेक्शन इस सर्किट में भी उल्टी हो जाएगी। फिनोमिना वही होगा, म्यूचुअल इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इस पर लगेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा, और करंट इधर को फ्लो करेगी। क्यों? क्योंकि इस सर्किट में ऐसे जा रही करंट, तो इसमें ऐसे फ्लो करेगी। यानी कि देखो इधर को पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा, और इधर से क्या आ रहे होंगे? नेगेटिव चार्ज आ रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव, यानी कि किस में हो गया? फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करता है? पीएन जंक्शन डायोड वर्क करता है। तो हम कह सकते हैं अब हमारे को यहां पर लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मिलेगी? आउटपुट मिलेगी। और ये जो है एसी जो यहां से आ रही है, इसको पीएन जंक्शन डायोड किस में कन्वर्ट कर देगा? डीसी में कन्वर्ट कर देगा। समझ गए इतनी बात? तो हमने क्या समझा कि यहां पर जो ये जो है पीएन जंक्शन डायोड इस वक्त कितनी, मतलब कि जो एसी आ रही थी उसको किस में चेंज करेगा, यानी कि हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाएगा, हाफ को ब्लॉक कर देगा। भाई नीचे वाली को ब्लॉक कर देगा, है ना। अभी तक जब नीचे ये पहली जो हमारी कंडीशन है ना, ये नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव, तो ये कौन सी कंडीशन है? ऊपर वाले की कंडीशन है, ये वाली ऊपर वाले की। तो ऊपर में तो जब ये जाएगा जब तो आउटपुट देगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। लेकिन जैसे ही पोलैरिटी चेंज होगी नीचे की टाइप में, वो क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। या फिर उल्टा ही बोल सकते हो आप लोग, आपको आउटपुट एक बार दिखानी है, हाफ वेव को दिखानी है। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई स्टार्टिंग में तो ब्लॉक कर देगा, वो डिपेंड करता है पीएन जंक्शन डायोड आपने कैसे लगाया हुआ है। पीएन जंक्शन डायोड उल्टा लगा दो, सीधा लगा दो, तो वो लेकिन करेगा हाफ वेव को रेक्टिफाई, है ना। अगर जो इसको बदल दो तो फिर क्या करेगा? ये उल्टा कर दो, इसको ऐसे ना कर करके एन रीजन इधर कर दो, इधर एन, इधर का साइड पी, उल्टा कर दो, इसको लगा दो, तो क्या करेगा? फिर नीचे वाली को रेक्टिफाई करेगा डीसी में, और ऊपर वाली को ब्लॉक कर देगा। तो यही तो होना है। तो देखो प्रिंसिपल में भी यही है। द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज मिनिमम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हम मानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिनिमम होता है, करंट फ्लो कर जाती है, ठीक बात है। देयरफॉर इट गिव द आउटपुट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड में क्या करेगा? जब फॉरवर्ड बाइसिंग में आएगा, जब भी ये फॉरवर्ड बाइसिंग में आएगा, वो डिपेंड करता है आपने पीएन जंक्शन डायोड कैसे लगाया है, कि तो उस वक्त तो ये आउटपुट दे देगा, लेकिन एंड विल नॉट गिव द आउटपुट इन रिवर्स बायस। जब रिवर्स बायस में आएगा तो नहीं देगा। वो डिपेंड करता है आपके एसी सोर्स के ऊपर भी, कि आपने किस तरह से लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल जो स्टार्टिंग है, और वो आपके पीएन जंक्शन डायोड की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि किधर को लग रहा है। आप ऐसे ही दिखाओ एग्जाम के अंदर, बहुत अच्छा रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। इसको उल्टा भी दिखा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो आउटपुट एक हाफ ही वेव को रेक्टिफाई करना है। तो आगे देखो, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यानी कि अब ग्राफिकल मेथड से देखें तो ये जो है ऊपर वाला ग्राफ, ये वाला नीचे, ये देखना, ये वाला ये है इनपुट हमारी, इतनी ऊपर वाली ये इनपुट है। यानी कि इनपुट तो हमने ऐसे दी, ये गई, ये गई, लेकिन आउटपुट कितनी मिली हमें? बस ये मिला, यहां से ब्लॉक हो गई, ये मिला, यहां से ब्लॉक है, ये मिला, तो ये ग्राफ हो गया हमारा। समझ गए? वर्किंग
फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो पॉजिटिव है उस पर क्या करेगा ये, द डायोड इज एट फॉरवर्ड बायस पे होगा एंड गिव आउटपुट एट आरएल, आरएल के अक्रॉस क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा, वो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ था हमारा। बट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल जब नीचे जाएगा, ये नीचे गया लो ऐसे, इस वक्त क्या कर देगा ये डायोड, किस में होगा, रिवर्स बायस में होगा और विल नॉट गिव आउटपुट, देयरफॉर विल वी गेट हाफ वेव डीसी, यानी कि हाफ वेव भी हमें मिल पाएगी, उस वक्त वो आउटपुट नहीं देगा। देखो ये मिली, फिर हाफ मिली पूरी में से, फिर हाफ मिली, एक पूरी हाफ वेव तो ये होती है ना, ऐसे गया और ऐसे गया, पूरी वेव हो गई, फिर दूसरी वेव एक ऐसे गई और एक फिर नीचे से गई ऐसे गई, ये पूरी वेव, तो ऐसे होती है पूरी वेव। तो हाफ वेव को रेक्टिफाई करा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी द डायोड इज एट फॉरवर्ड बायस। अब वो डिपेंड करता है, मैंने बोला था अभी पीछे भी, डिपेंड करता है आपने डायोड किस तरीके से लगाया हुआ है, इनपुट की डायरेक्शन कैसे है, वो जो एसी इनपुट है। ये डायोड उल्टा लगा दोगे तो फिर क्या कर दोगे, बात सेम रहेगी, ठीक रहेगा पूरा पूरा, बस यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव। तो वो आपके माइंड में बात है, आप यहां पर नेगेटिव भी लिख सकते हो एग्जाम में, यहां पॉजिटिव भी लिख सकते हो, मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि आप नेगेटिव बाइसिंग पे फॉरवर्ड बाइसिंग दे रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है आपने पीएन जंक्शन डायोड कैसे यूज किया है ना। अगर जो नेगेटिव जो है हाफ साइकिल पर आपने पीएन जंक्शन डायोड दे रहे हो, लगाया हुआ है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है, सही होगा यहां पर नेगेटिव भी कर सकते हो, फिर यहां पर पॉजिटिव करना पड़ेगा। मैं आपको बस इतना बता चाह रहा हूं, आगे चलते हैं। तो ये था हाफ वेव रेक्टिफायर, देखते हैं अब फुल वेव रेक्टिफायर। देखो ध्यान से, पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव को रेक्टिफाई अगर जो हमें करना है तो भाई हम जानते हैं एक डायोड सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई करता है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, दो डायोड यूज करने पड़ेंगे। और क्या करना पड़ेगा, एक तो हमारा फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ हो और दूसरा हमारा रिवर्स बायस में लगा हुआ हो, इस तरीके से दोनों डायोड को यूज करना है। क्यों, एक तो हमें फॉरवर्ड बायस में आउटपुट दे दे, फिर जैसे ही वो रिवर्स बायस में जाए यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, फिर वो उस पर भी आउटपुट दे दे, तो क्या हो जाएगी, फुल वेव रेक्टिफाई हो जाएगी और डीसी में भी कन्वर्ट हो जाएगी। लो, फुल वेव रेक्टिफायर वी नीड टू जंक्शन डायोड, we need two junction diode and we get full wave DC across RL. Principal junction diode give output in forward direction जो पीछे वाला था, and will not give output for reverse bias because resistance is overseas bias, reverse bias बोलेंगे इसको, गलत हुआ है, reverse bias is very high। क्यों होता है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट नहीं देता, इसको ठीक करेंगे, रिवर्स बायस लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक है, ये यहां पर इसको ठीक करेंगे, इसको रिवर्स बायस, ठीक है। तो समझते हैं हुआ क्या। चलो, ये इनपुट एसी लगा हुआ, ये कोइल जैसे पहले ली थी, दूसरी कोइल ये रही, यहां पर एक पीएन जंक्शन डायोड लगाया हमने, है ना। लो, पहले यहां पर आउटपुट दिखाया था यहां पर, अब हमने आउटपुट को यहां से दिखाया, यहां से कनेक्ट किया, ये लोड रेजिस्टेंस लगाया, यहां से आउटपुट मिल रही है हमें। यहां पर हमने दूसरा जंक्शन डायोड यूज करा है, पीएन जंक्शन डायोड। क्यों, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड बायस में काम करेगा, ये रिवर्स बायस में काम करेगा, है ना। मान लो जिस तरीके से ये लगा हुआ है, अगर जो इसको उठा करके मैं यहां पर, चलो घूम करके दिखाते हैं, ऐसे आए तो देखो इधर ये क्या है, एन है, ये एन को शो करता है, और ये इधर वाला ये ट्रायंगल टाइप ये पी को शो करता है ना। यानी कि देखो इधर से गए, ऐसे गए, ये जो पी है किससे जुड़ा हुआ है, ये तो पी से ही जुड़ा हुआ है ना। यानी कि अभी दिखाते हैं, चलो लो अब देखते हैं हम आगे। ये गए हमने कहा ये पॉजिटिव एंड है इसका एसी का, ये नेगेटिव एंड है, यानी कि करंट कहां से फ्लो कर रही होगी, ये यहां से गई करंट आई, लो गई करंट आई यहां से, ये करंट गई हमारी, यानी कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्मूले से इस सर्किट में जो इंड्यूस्ड करंट आने वाली है वो कैसे आएगी, अपोजिट आएगी, यानी कि इसकी उल्टी आएगी, कुछ ऐसे जाएगी। लो ऐसे गई करंट, ये गई करंट आई, इंड्यूस्ड करंट जो आई हमारे पास, ये ऐसे गई आई, समझ गए। अब जब करंट ऐसे चल रही है देखो सीधी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर होगा बैटरी का, पॉजिटिव मान लो बैटरी हो तो पॉजिटिव इधर को चार्ज कैरियर्स और पी से जुड़ा हुआ है, यानी कि
और देखो इधर को उल्टी डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन, यानी कि n नेगेटिव और ये n से इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वाला जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में हुआ, जबकि करंट ऐसे गई होगी, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। भाई ये आउटपुट है, इस पर मत ध्यान देना, भी ये अलग तरीके से लगा हुआ होता है। ये गया यहां से आउटपुट गई, ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देखो इधर से पॉजिटिव 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 चार्ज फ्लो करता है ना, उधर से इधर से करंट जाती है, तो पॉजिटिव, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव एंड, ये तो n है तो n से कनेक्ट हो गया। तो इसका मतलब, और इधर से देखो, इधर से क्या आ रहे होंगे उल्टे इसके इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है हमारा, ये वाला जो ट्रायंगल शेप होती है इसको क्या बोलते हैं, p, यानी कि पॉजिटिव, और पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन से जोड़ा हमने और इसको नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, यानी कि ये वाला डायोड किस में है, रिवर्स बायस में है, और ये वाला फॉरवर्ड बायस में है। तो हमें यही करना है, दोनों हमारे रिवर्स बायस में नहीं होने चाहिए या दोनों हमारे फॉरवर्ड बायस में नहीं होने चाहिए, वरना तो आउटपुट उतनी ही मिलेगी जितनी, मान लो ये फॉरवर्ड में और ये भी फॉरवर्ड में, तो जिस वक्त जो एसी है हमारी वो फॉरवर्ड में जब ये भी वर्क करेगा ये वाला, तो आउटपुट हमें मिल जाती है, जैसे जब पीछे करा जो अभी आउटपुट मिलती है एक के क्रॉस। लेकिन उस वक्त अगर जो ये भी किस में हो, फॉरवर्ड में हो, तो आउटपुट जब भी मिलनी है, लेकिन है ना, जब दोनों ही फॉरवर्ड में है, रिवर्स में कोई नहीं है, तो जब रिवर्स में जाएगा यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगी जब एसी, तो उस वक्त आउटपुट मिलनी नहीं, तो फिर से क्या होगा, हाफ वेव रेक्टिफाई होगी। चलो दिखाते हैं वेव को, लो ऐसे गई वेव, ये ग्राफिकल डायग्राम में दिखाता हूं आपको, ये गई वेव कुछ ऐसे, ये रही, और यहां से हम कहेंगे कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में था, जब तो ये दोनों करंट दे देंगे, ये वाला करंट, दोनों करंट दे देंगे अगर जो दोनों फॉरवर्ड में होंगे, जबकि बात कर रहे हैं दोनों फॉरवर्ड में हो, लेकिन जैसे ही नेगेटिव में जाएगा तो ब्लॉक कर देंगे, क्या क्यों, क्योंकि दोनों ही रिवर्स में होंगे, तो आउटपुट फिर से हमें हाफ ही मिलेगी, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, तो एक फॉरवर्ड में हो और एक रिवर्स में हो, ऐसे लगाना है। आपकी मर्जी है, आप ऊपर वाला फॉरवर्ड में लगाओ या नीचे वाला फॉरवर्ड में लगाओ, ऑल्टरनेट होने चाहिए बस, वो आपकी मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है। हमें तो फुल वेव रेक्टिफाई करनी है। चलो देखते हैं आगे। अच्छा, तो हमने क्या कहा, लो पॉजिटिव करंट ऐसे, लो करंट इधर को गया, यानी कि जैसे ही मान लो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चल रहा है काम, ये गया करंट ऐसे गई, ठीक है भाई, ये करंट को पास कर देगा, फॉरवर्ड बायस में है इस वक्त, ठीक है, करंट को पास कर दी इसने, और इसके अक्रॉस क्या मिल गई हमें, आउटपुट मिल गई। लेकिन अगर जो इस कंडीशन में जब करंट इधर को फ्लो कर रही थी, तो देखें तो ये रिवर्स बायस में था, ये करंट को ब्लॉक कर देगा, ये करंट नहीं देगा, तो इसका मतलब इसने हमें आउटपुट दे दी जो हमें लोड रेजिस्टेंस पर मिल गई, यानी कि फॉरवर्ड में हमें आउटपुट मिल चुकी। लेकिन जैसे ही पोलैरिटी चेंज करेगा कुछ समय बाद ये क्या हो जाएगा, अगले ही सेकंड ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज करता है एसी, ये नेगेटिव एंड हो गया हमारा, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया हमारा, पोलैरिटी चेंज कर चुका वो, और जब पोलैरिटी चेंज कर दिया तो किसका मतलब, अब करंट की डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगी सर्किट में, पहले इधर को थी भाई ऊपर को, अब हो जानी है लो ऐसे उल्टी करंट बहेगी, पहले कैसे बह रही थी करंट, ऐसे बह रही थी, अब ऐसे बहेगी, तो जब ये उल्टी करंट हो गई तो ये किस में पहुंच गया, रिवर्स बायस में पहुंच गया, यानी कि ये अब आउटपुट नहीं देगा, और पहले क्या था, ये रिवर्स बायस में था, अब ये पहुंच गया, तो अब ये किस में होने वाला है, क्योंकि अपोजिट लगे हुए हैं, अब ये फॉरवर्ड में होगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज इधर को जाएगा जिधर को करंट चलता है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर गया, यानी कि P, और ये इसको ट्रायंगल शेप को क्या बोलते हैं, P, यानी कि P से P कनेक्ट है, ठीक बात है। अपोजिट उल्टे इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ऐसे गए इलेक्ट्रॉन गए इधर को और ये गया इलेक्ट्रॉन इधर को, यानी कि N से N कनेक्ट, यानी कि ये हुआ हमारा फॉरवर्ड बायस, ये हुआ हमारा रिवर्स बायस, ये करंट को ब्लॉक करेगा, ठीक बात है, करंट नहीं देगा, लेकिन अब ये करंट देगा ये वाला डायोड, यानी कि ये अब आउटपुट दे देगा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो यानी कि हमने क्या पाया, यानी कि हमने जब पिछले वाले में थे, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था हमारा, यानी कि ऊपर वाला हाफ साइकिल, जब आउटपुट हमें ये दे रहा था, वेव रेक्टिफाई हो रही थी, ठीक बात है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव में आए तो ये रिवर्स बायस में हो गया, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, अब आउटपुट नीचे वाला देगा, ये मिलने लगी हमें ये वेव भी। तो इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफाई हो चुकी है। आगे डायग्राम में देखते हैं, चलो देखो वेव डायग्राम इसका, ये रही हमारी, ये इनपुट है हमारी ऊपर वाली, ये इनपुट है हमारी, ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई वेव दिखाई हुई है, ठीक बात है।
ये लो एक वेव मिल गई, ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस में था, नीचे वाला रिवर्स बायस में था, ठीक बात है, ठीक हो, आउटपुट मिल गई। अब सेकंड वेव में जब नेगेटिव चलेगा तो ऊपर वाला तो किस में रह जाएगा, रिवर्स बायस में, करंट को ब्लॉक कर देगा, लेकिन नीचे वाला किस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस में। अब नीचे वाला आउटपुट दे देगा, यानी कि फुल वेव रेक्टिफाई हो चुकी है। इसी तरह से प्रोसेस आगे चलता रहेगा और फुल वेव रेक्टिफाई हो जाएगी, ठीक है। वर्किंग क्या हो जाएगी, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी द डायोड D1 एट फॉरवर्ड बायस, जो अभी हमने बोला, एंड D2 एट रिवर्स बायस, देयरफॉर आउटपुट ऑब्टेन अक्रॉस D1। हमें आउटपुट मिल जाएगी किसके वजह से, किसके वजह से, D1 की वजह से डायोड। एंड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC द डायोड D1 एट रिवर्स बायस एंड D2 एट फॉरवर्ड बायस, देयरफॉर आउटपुट अक्रॉस D2, यानी कि D2 की वजह से हमें आउटपुट अब की बार मिलेगी, D1 की वजह से नहीं मिलेगी, अब D2 की वजह से मिलेगी। फुल वेव रेक्टिफाई हो जाएगी। तो कितनी सिंपल लैंग्वेज है, आप अच्छे से कर सकते हैं। चलो नोट में देखते हैं, DC इज नॉट प्योर DC, यानी कि DC भाई हम जानते हैं DC तो हमने अब तक जो पढ़ी वो स्ट्रेट लाइन पढ़ी, ग्राफ ऐसे चलती है, कुछ ऐसे, लो यहां पर दिखा देता हूं, ऐसे होता है DC का ग्राफ, तो कुछ ऐसे सीधी, यानी कि ये जो DC होती है ये प्योर DC हमें नहीं मिलती, जिसके वजह से हमें इसको फिल्टर करना पड़ता है प्योर DC बनाने के लिए, यानी कि इट कैन बी फिल्टर, हम इसको फिल्टर करते हैं। रिपल्स बना लेती है, रिपल्स का मतलब यही होता है कि ये इस तरह के लूप्स टाइप बना लेती है, प्योर DC नहीं होती, इसलिए इसको फिल्टर करना पड़ता है। तो ये था हमारा फुल लेक्चर PN जंक्शन, सॉरी जो हमारा था रेक्टिफायर के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना और हमें कमेंट में जरूर बता दो कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्योंकि अगर जो नहीं आया तो मैं इंप्रूवमेंट करना चाहूंगा, है ना, बिल्कुल, लेकिन आ गया है तो हमें जरूर बताएं, मैंने बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है, हमें फीडबैक जरूर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, अगली वीडियो के साथ मैं आपको जल्द मिलूंगा।